नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। इस बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार दे दिया गया है। 1 बजे के बाद कोर्ट सुना सकती है फैसला। अवधेश राय हत्याकांड के मुख्य गवाह अजय राय कोर्ट में मौजूद है। आपको बता दें, सजा का ऐलान होगा दोपहर के बाद करीब 2 बजे के आसपास। बताया जा रहा है कि सजा का ऐलान हो सकता है, कभी भी अदालत सजा का ऐलान कर सकती है। मुख्तार अंसारी दोषी करार। विशाल और हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपाल और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। जयपाल का रुख कर लेते हैं। जयपाल, अभी क्या अपडेट है? क्या 2 बजे तक फैसला आ सकता है? सजा का ऐलान हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस वक्त वाराणसी की अगर अदालत की बात करें तो देखिए यहां पर सुरक्षा के जो सख्त इंतजाम है वो कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि 2 बजे तक अदालत अपना फैसला सुना देगी। हालांकि दोषी करार दे दिया गया है मुख्तार अंसारी को। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ नित्यानंद राय हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। इनसे बात करते हैं। ये खुद उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी वहां पर जुड़ा हुआ था। ये बताइए कि इस पूरे मामले में जो है 32 साल लग गए और अभी दोषी करार दे दिया गया है। फैसले का क्या ऐलान हो सकता है? किस तरह के फैसले? देखिए, भारतीय दंड संहिता 302 में जो सजा का प्रावधान है वो सिर्फ 2 ही है, आजीवन कारावास या फांसी। तो और पेनाल्टी भी कोर्ट इंपोज कर सकती है। तो पेनाल्टी इतने बड़े जो मुजरिम के लिए पेनाल्टी बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन कोर्ट पेनाल्टी लगाएगी, वो भी उसका वजन होगा। तो इसमें मिनिमम हमारे विचार से आजीवन कारावास तो होना ही होना है। जो उनके लायर हैं जो वो ये मांग करेंगे कि इनको फांसी दी जाए, तो कोर्ट इस पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में ये केस ला है सुप्रीम कोर्ट की कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही फांसी की सजा होनी चाहिए। तो चूंकि इसमें सिंगल मर्डर है, इसलिए मेरा अपना अनुमान है कि फांसी पे ये मामला नहीं जाएगा। ये आजीवन कारावास होना ही होना है। और ये 2 बजे 1:30 से 2 यहाँ लंच होता है। 2 बजे कोर्ट ठीक बैठेगी, जैसे आज जयपाल वकील से पूछेगा, क्योंकि वो कोर्ट परिसर में मौजूद थे जब उन्हें दोषी करार दिया गया, मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया, तो बॉडी लैंग्वेज कैसी नजर आ रही थी उसकी? बिल्कुल जेपी, ये भी पूछते हैं। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से दोषी करार दिया गया मुख्तार को, उस वक्त मुख्तार की बॉडी लैंग्वेज क्या थी? देखिए, हम लोग कोर्ट के इन फ्रंट ऑफ थे, मतलब कोर्ट के सामने थे, और मुख्तार का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो जुड़े हुए थे वो कोर्ट को मुताबिक, तो उनका चेहरा हम लोग रीड नहीं कर पाए। तो वो बिटवीन कोर्ट और मुख्तार अंसारी था, तो एक्सप्रेशन के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। एक वाकया आप बता रहे थे जिसका जिक्र कर रहे थे कि ये फैसला जो है पहले ही आ जाता। क्या कारण रहा, किस वजह से? अपना अनुमान है कि मैं इसी जगह प्रैक्टिस करता हूँ। 23 नवंबर 2007 को यहां पे बहुत ही भयानक सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। पहला 2 बजे के आसपास जो है दीवानी कचहरी में पड़ा, उसी के 5 मिनट। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि वो जो बम ब्लास्ट यदि नहीं हुआ होता तो उस दिन अजय राय, जो उनके छोटे भाई हैं, जो विधायक भी रहे हैं कुलसला में 4 टर्म 5 टर्म और मंत्री भी रहे हैं, तो वो जो है उनकी सजा हो रही है, मतलब उनकी जो गवाही हो रही थी, और गवाही के बाद उनका जीरा होता और इंटैक्ट चल रहे थे। जो हम लोग वहां पे वाच कर रहे थे कि गवाही हुई होती और जीरा होता। और जो फैसला आज 2023 में आ रहा है, उसके बाद क्या हुआ कि जो भी एक्यूज थे उनमें से कोई जो थे वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने इस पूरे प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया। और 12 साल तक 10 साल तक ये मामला हाई कोर्ट में उसका ट्रायल ही नहीं चल पाया। तो आप सोचिए कि यदि 2007 का बम ब्लास्ट नहीं हुआ होता तो ये फैसला शायद 2007 में आ गया। एक बड़ी बात कह रहे हैं जेपी। देखिए, ये जो अधिवक्ता है वो बिल्कुल पहले फैसला आ जाता, लेकिन एक लंबा वक्त खिंच गया। 32 बरस लग गए। जयपाल बने रहे। विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, ये मान लिया जाए जिस तरह वकील जानकारी दे रहे हैं कि दफा 302 यानी फांसी या आजीवन कारावास, ये तय, इनमें से एक है होना है, यानी मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ना तय। अब देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि ये पूरा जो मामला है ये अगस्त 91 का है और उस वक्त जो है अजय राय अपने भाई अवधेश राय के साथ घर के बाहर मौजूद थे। तभी वैन से आए हुए बंदूकधारियों ने फायरिंग की, जिसमें अवधेश राय की मौत हो जाती है। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अजय राय जो है 5 लोग के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। राकेश, भीम सिंह, इसके साथ साथ क्राइम जो पूर्व एक्ट था उन सबके खिलाफ जो है FIR दर्ज होती है। मुख्तार अंसारी का उसमें नाम होता है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार विवेचना चल रही होती है। लेकिन इस पूरे मामले में 2007, जैसा कि अभी नित्यानंद राय बता रहे थे, 2007 में ठीक जब ये पूरा मामला सुनवाई चल रही थी तो उसके ठीक बाहर जो है बम परिसर, जो कोर्ट परिसर है उसी में बम विस्फोट होता है। जिसके बाद जो राकेश होता है वो अपनी न्यायिक जो इच्छा में इस बात की चिंता जताता है कि अपनी सुरक्षा की मांग करता है और उसके बाद ये पूरा मामला जो है ठंडा हो जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो केस डायरी थी वो 2022 में जून में मिसिंग हो गई थी। तो ये उसके बाद सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद यहां तक ये भी आरोप लगा था कि मुख्तार अंसारी ने ही वो केस डायरी
जो है वो गायब करवाई है, क्योंकि केस डायरी किसी भी मामले में विवेचना के वक्त बेहद महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है और पूरी केस डायरी जो विवेचक की तरफ से जो सौंपी गई थी वो गायब हो गई थी। उसके बाद इस पूरे मामले में दोबारा से तथ्यों को इकट्ठा किया गया और अब फिलहाल इस पूरे मामले में यह कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी पर अब फैसला आएगा और कोर्ट जो है लंच के बाद, चूंकि 2 बजे लंच के बाद जब कोर्ट बैठेगी तब इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगी। फिलहाल दोषी करार दे दिया गया है, मतलब साफ है कि 302 धारा के तहत एक तो पेनल्टी लगेगी, इसके साथ साथ फांसी या उम्र कैद बिल्कुल फांसी या उम्र कैद की सजा तय है। इनमें से एक ना एक सजा मिलेगी। हमारे साथ जयपाल भी जुड़े हैं। जयपाल, एक सबसे बड़ा सवाल है, मुख्तार अंसारी बड़ा नाम, बड़ा माफिया, कहीं ना कहीं इसके बाद अब जो सजा का ऐलान होगा और हो सकता है कि मुख्तार अंसारी के वकील कोशिश करेंगे कि उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हत्या, लूट समेत बहुत सारी वारदातें के बहुत सारे केसेस हैं, तो राहत मिलने की उम्मीद नहीं है मुख्तार अंसारी को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जेपी। देखिए मुख्तार अंसारी का जो सल्तनत है वो एक समय तक ऐसा था कि उसके नाम से ही लोग कांप जाते थे। पूरे पूर्वांचल में इस अंसारी बंधु का जो तमाम अंसारी बंधु के लोग हैं वो अपने नाम, अपने रसूख का इस्तेमाल करते थे, जिसके चलते खौफ इतना ज्यादा था कि लोग इनके खिलाफ चू तक नहीं बोल सकते थे। लेकिन आज स्थिति देखिए, लगातार 2005 से जब बांदा जेल में मुख्तार बंद है, कुल 61 मुकदमे मुख्तार के ऊपर हैं, जिनमें ज्यादातर मुकदमे हत्या के हैं और ऐसे में कई मुकदमे ऐसे जब वो जेल में बंद रहा है। और अब ये वक्त कि मुख्तार के खिलाफ सजा का ऐलान, और इससे पहले कई मामलों में सजा का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस सभी मामलों में टेक्निकल पॉइंट्स क्या है इस पर बात एक बार फिर से हम करेंगे। नित्यानंद राय हमारे साथ मौजूद हैं। आप वाकया उसका जिक्र कर रहे थे कि 2007 में बम ब्लास्ट हुआ, नहीं तो फैसला उसी वक्त आ जाता, गवाही हो जाती, लंबी गवाही चली। मुख्तार जो है एक ऐसा नाम था पूरे पूर्वांचल में, अब की क्या स्थिति है और आगे का क्या रास्ता हो? देखिए, जो आज तो अब सजा होना बाकी है, जैसे आप जान रहे हैं 2 बजे कोर्ट उनको आजीवन कारावास या फांसी में से एक सजा सुनाएगी, ये तय है। जो हम 2007 की बात कर रहे हैं, ये चूंकि देखिए ये न्यायिक प्रक्रिया को एक मंथन की भी बात है कि आखिर एक हत्या के हत्यारे को सजा दिलाने में हमारा जुडिशियल सिस्टम को 32 साल क्यों लगे। ये 91 का मुकदमा है और 91 आज सोचिए, इसके बीच यदि कोई क्रिमिनल को इतना 32 साल प्रोलॉन्ग मौका दिया जाएगा तो कितनी हत्याएं करेगा, कितने अपराध करेंगे। तो पूरे एक जुडिशियल रिव्यू की जरूरत है कि हत्या के मामले को कम से कम एक्सपेडाइट तौर पे साल, 2 साल, 3 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड होना ही चाहिए। बीच में यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट बने थे और 302 के मुकदमे की बहुत तेजी से सुनवाई होती थी, तो बहुत तेजी से 302, 376 जैसे मामलों की एक स्पेशल ट्रैक बना के अपीलेट कोर्ट में भी कम से कम उनको जो फांसी होना हो, आजीवन कारावास होना हो, जो भी सजा होना, उनको बरी होना हो, किसी निर्दोष को फंसाया गया हो तो कम से कम 32 साल ना लगे। इससे एक मैसेज और पूरे देश को जाता है कि यदि मुख्तार अंसारी को, जिन्होंने 1991 में यह हत्या की और सरेआम की, 1 बजे के दिन में की, अपने 4 साथियों के साथ की, जो आज साबित हो गया कोर्ट में, 32 साल बाद साबित हुआ। सोचिए 32 साल, मतलब उनकी एक लड़की थी जो अब बड़ी हो गई है, सोचिए उनकी वाइफ गुजर चुकी थी, आखिर उनके परिजनों को क्या न्याय मिला। 32 साल में गंगा जी में कितना पानी बह गया, उसके बाद जयपाल वकील साहब से पूछिए, वकील साहब कानून की बारीकियों को जानते हैं। जयपाल, सरकार का कितना भूमिका, देखिए वैसे तो जो स्थिति होती है ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने ही यहाँ पर आदेश देना है, कोर्ट ने ही सजा सुनानी है, लेकिन एक सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले ये होता था कि नेताओं पर सरपरस्ती रहती थी, इस तरह के माफियाओं पर सरकारों की सरपरस्ती रहती थी, जिसके लिए गवाह भी नहीं आते थे, डर लगता था। लेकिन योगी सरकार आई, उसके बाद स्थिति बदली और माफियाओं पर शिकंजा कसा। अब जो गवाह वो खुलकर सामने भी आते। बिल्कुल वकील साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे एंकर सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे कि सरकार का कितना बड़ा रोल होता है इन जैसे माफियाओं के खिलाफ, जो सजा का ऐलान है, गवाही होती है, लोग बाहर नहीं निकलते, सरकार का ही रोल होता है। आप ये जानिए कि हमारी जो भारतीय दंड संहिता है उसमें जो भी अपराध होते हैं वो समाज के प्रति अपराध माने जाते हैं, उसका कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। यदि ये कोई हत्यारा किसी परिजन से कंप्रोमाइज करना चाहे, 376 का मुलजिम कंप्रोमाइज करना चाहे, तो सरकार का ही दायित्व होता है। और ये चूंकि अब तक ये जो बचा रहा, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये सरकार की वरद हस्त के चलते ही बचता चला रहा। इस सरकार को मैं 100 में 100% क्रेडिट देना चाहूंगा अपने ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी को और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी को, जिन्होंने ऐसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए, अब सोचिए पंजाब में मौज कर रहे थे,
इतने आरोप इनके ऊपर सीरियल आरोप चल रहे थे और ये पंजाब में मौज कर रहे थे। यदि ये यहाँ नहीं आते तो ट्रायल ही कंक्लूड नहीं होता। ये एन केन प्रकारेण आप सोचिए कि किस तरह से कृष्णानंद राय हत्याकांड में जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी अभय सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में, उसको सबूत के तौर पे कोर्ट ले ही नहीं पाई, उसको वॉइस सैंपल तक नहीं दिया मुख्तार अंसारी ने। तो